नमस्कार दोस्तों, जय झारखंड। आपका अपने YouTube चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का प्रमंडल, जो कि झारखंड में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। मेरा यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमंडल होते क्या हैं? भारत के राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र, जिसमें कई जिले शामिल होते हैं, प्रमंडल कहलाते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, राज्य में प्रशासन सही ढंग से काम करे, इसके लिए राज्य को प्रमंडल में, प्रमंडल को जिला में, जिला को अनुमंडल में और अनुमंडल को प्रखंड में बांटा जाता है। प्रमंडल का जो प्रमुख है वो डीसी होते हैं। बहुत सारे प्रखंड के मिलने से अनुमंडल का निर्माण होता है। उसी प्रकार बहुत सारे अनुमंडल के मिलने से जिला का गठन होता है और उसी प्रकार से बहुत सारे जिला के मिलने से प्रमंडल का निर्माण होता है और बहुत सारे प्रमंडल के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। प्रमंडल के हेड को डिविजनल कमिश्नर कहते हैं, जिला के हेड को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, अनुमंडल के हेड को सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं और प्रखंड के हेड को सर्कल ऑफिसर कहते हैं। राज्य गठन के समय कुल प्रमंडलों की संख्या 4 थी, परंतु झारखंड के स्थापना के बाद कोल्हान प्रमंडल बना, जिसके कारण प्रमंडल की संख्या वर्तमान में 5 है। कोल्हान प्रमंडल जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे है झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र पर। इसी प्रकार से जिला की जो संख्या है राज्य गठन के समय 18 थी, परंतु राज्य गठन के उपरांत सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावा, रामगढ़, लातेहार, जामताड़ा राज्य का गठन हुआ, जिससे वर्तमान में जिला की जो संख्या है वो बढ़कर 24 हो गई है। मैप में आप देख सकते हैं, जैसे सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावा, लातेहार, रामगढ़, जामताड़ा राज्य का गठन हुआ है, जिसके कारण वर्तमान में अभी जिला की संख्या 24 है। उसी प्रकार से राज्य गठन के समय अनुमंडल की संख्या 33 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 45 है। पूर्व में प्रखंड की संख्या 264 थी, परंतु झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय होने से यह घटकर 263 हो गई है। झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। पहला पलामू प्रमंडल, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। और इन सभी 5 प्रमंडल के अपने अपने जिला मुख्यालय हैं। जैसे पलामू प्रमंडल के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर डाल्टनगंज है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जिला मुख्यालय हजारीबाग है, संथाल परगना प्रमंडल का जिला मुख्यालय दुमका है, इसी तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जिला मुख्यालय रांची है और कोल्हान प्रमंडल का जिला मुख्यालय चाईबासा है। एक एक करके सभी प्रमंडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिला के बारे में। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिला के अंतर्गत रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा आते हैं। जिनका मुख्यालय रांची है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल पूरी तरह से केवल 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसको शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के समय दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में केवल 2 ही जिला थे, पहला लोहरदगा और दूसरा बिशनपुर। रांची का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ब्रिटिश काल में गुमला, जो गुमला यहाँ पे है आपका, लोहरदगा जिला के अंतर्गत ही आता था या लोहरदगा जिला के अंदर ही था। परंतु 1843 ईस्वी में
लोहरदगा को बिशनपुर में मिला लिया गया। जैसा कि आप मैप में देख भी सकते हैं, लोहरदगा जो थी उसको, इस बॉर्डर को हटा दिया गया और इसको एक कर दिया गया, और जिसका बाद में नाम चेंज करके रांची कर दिया गया। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो लोहरदगा और बिशुनपुर में था अब आपका रांची हो गया। और इस प्रकार रांची का जो गठन है 1899 ईस्वी में हो चुका था। तो रांची का गठन कब हुआ है? 1899 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में रांची को 3 भागों में बांट दिया गया। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लोहरदगा पहला जिला, दूसरा गुमला, तीसरा रांची 3 भागों में बढ़ चुके हैं 1983 ईस्वी में। 18 मई 1983 को गुमला अलग जिला बना। 30 अप्रैल 2001 को गुमला से अलग होकर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, गुमला से अलग होकर एक नया जिला सिमडेगा बनाया गया है। सिमडेगा ये वाला जो क्षेत्र है वो 30 अप्रैल 2001 को बना है। और उसी तरह से आगे देखेंगे तो 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर यहाँ पे खूंटी एक नया जिला बना है। और वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 8 अनुमंडल और प्रखंडों की संख्या 53 है। ये पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जो अंतर्गत जितने भी जिला है उसका गठन और कौन से जिला से कब अलग हुए उसको एक ग्राफ के माध्यम से या एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि रांची जिला का गठन 1899 ईस्वी में हुआ है। गुमला जिला का गठन 18 मई 1983 ईस्वी में हुआ है, जो कि रांची से अलग हुआ है। उसी प्रकार से लोहरदगा का गठन 1983 ईस्वी में हुआ है और यह भी रांची से अलग हुआ है। सिमडेगा का गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ है, जो कि गुमला जिला से अलग हुआ है। जिससे आप देख रहे हैं सिमडेगा का जो गठन है गुमला जिला से अलग होने से हुआ है। इसी प्रकार से खूंटी का जो गठन है 12 सितंबर 2007 को हुआ है। खूंटी यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, जिसका जो गठन है वो रांची जिला से अलग होने के बाद हुआ है। अब एक एक करके हम लोग सभी जिला के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो रांची जिला के बारे में शुरू करते हैं। रांची जिला में वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 2 है। रांची सदर अनुमंडल पहला और दूसरा बुंडू अनुमंडल। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 18 है। खलारी, बुढ़मू, चानो, मांडर, बेड़ो, इटकी, नगड़ी, रातू, कांके और मांझी, अनगड़ा, नामकुम, बुंडू, राहे, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़ और लापुंग। दोस्तों, मैं नगड़ी प्रखंड के अंतर्गत आता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से प्रखंड के अंतर्गत आप लोग आते हैं। इसी प्रकार से रांची जिला में कुल विधानसभा क्षेत्र की संख्या 7 है। पहला रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। मैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता हूं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है किस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। रांची जिला के संदर्भ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। जैसा कि रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। रांची छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग, रांची जो है छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो दक्कन पठार का पूर्वी भाग में है। रांची में मुख्य रूप से एचईसी, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसको इंग्लिश में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील कहते हैं, और मेकन इत्यादि के कारखाने हैं। रांची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक में चुना है। रांची भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गृह नगर के लिए भी प्रसिद्ध है। रांची जिला का मैक्लुस्कीगंज एंग्लो इंडियन निवासी के लिए प्रसिद्ध है। रांची जिले का बिरसा जैविक उद्यान, रॉक गार्डन, मछली घर, टैगोर हिल और आदिवासी संग्रहालय इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। आगे बढ़ेंगे और गुमला जिला के बारे में जानेंगे।
गुमला जिला में कुल अनुमंडलों की संख्या 3 है। गुमला, चैनपुर, बसिया। वर्तमान में इसमें प्रखंडों की संख्या 12 है और विधानसभा क्षेत्र 3 है। गुमला जिला के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को। गुमला के कोरांबे में हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। सदनी घाट जलप्रपात शंख नदी पर गुमला जिला में ही स्थित है। गुमला जिला के दोयसागढ़ में नौरतनगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफनी का राजमहल, पालकोट अभयारण्य इत्यादि स्थित है। नौरतनगढ़ के किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। गुमला को खेल नगरी के भी नाम से जाना जाता है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से ही हुआ है, जैसा कि गुमला जिला को आप देख पा रहे हैं इस मैप में। आगे देखेंगे लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला जो कि मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इसमें कुल अनुमंडलों की जो संख्या है वो 1 है, लोहरदगा। वर्तमान में इसमें प्रखंडों की संख्या 7 है, विधानसभा क्षेत्र 1 है। लोहरदगा जिला जो है की जो सीमाएं हैं किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं लोहरदगा जिलाएं जो है चारों तरफ से झारखंड के ही कुछ न कुछ जिला से घिरे हुए हैं। कोई भी इसका हिस्सा जो है बाहरी स्टेट को स्पर्श नहीं करती है। आगे देखेंगे सिमडेगा जिला के बारे में और जानेंगे। अनुमंडलों की संख्या इसमें 1 है, केवल सिमडेगा। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 10 है, विधानसभा क्षेत्र 10 है। प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। जैसा कि आप सिमडेगा को देख भी सकते हैं। सिमडेगा का जो रमरेखा मेला है और गांधी मेला पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। और अंतिम और लास्ट देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में, खूंटी जिला के बारे में। इसमें अनुमंडलों की संख्या 1 है, खूंटी। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 6 है, विधानसभा क्षेत्र 2 है। खूंटी जिले का उलिहातू गांव बिरसा मुंडे का जन्मभूमि है। खूंटी जिला की सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। खूंटी जिला का जो नामकरण है महाभारत के कुंती के नाम से हुआ है। और इस तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिले को एक एक करके जाने हैं। और मेरा यह प्रयास भी रहा है कि यह आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। बाकी के प्रमंडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड।